ईद आ रही है तो हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम होता है जलन का। तो मैं बताता जाऊं कि सीने की जलन, हर्टबर्न, गर्ड, ये क्या चीज़ होती है, हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम डॉक्टर शफकत रसूल है और मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ ईस्टर्न मेडिसिन का मिनहाज यूनिवर्सिटी में। पिछले 9 साल से मैं क्लिनिक कर रहा हूँ DHA फेज़ 3 के अंदर और टाउनशिप के अंदर। आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो याद रखिएगा कि हमारा जो खुराक की नाली है उसके नीचे एक दीवार होती है। वो दीवार क्या करती है कि खाने को ऊपर आने से रोकती है। स्टमक में जब खाना जाएगा हमारे तो वहाँ से वापस ना आए हमारी खुराक की नाली में। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि गार्ड के वाले पेशेंट में, जैसे हम कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट होता है स्टमक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर जो कंटेंट होता है वो हमारे खुराक की नाली में आना शुरू हो जाता है। तो वो खुराक की नाली में जैसे आएगा तो वो क्या करेगा, खुराक की नाली को डैमेज कर देगा। तो उसमें क्या होगा, जलन फील होगी, हमें हर्टबर्न होगा जिसे हम गर्ड कहते हैं। तो होता क्यों है ये, हमारे स्पाइसी फूड्स इस्तेमाल करने से, जंक फूड इस्तेमाल करने से, ओवर ईटिंग करने से, ये चीज़ें स्मोकिंग करने से, अल्कोहल यूज़ करने से। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लोअर एसोफेजियल जो एसोफेगस है, स्फिंक्टर है, उसको क्या करेगी, वीक कर देगी। जब वो वीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा नीचे वाली खुराक को ऊपर आने से। वो जब नीचे वाली खुराक को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो नीचे वाली खुराक ऊपर एसोफेजस में आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, हमें जलन होना शुरू हो जाएगी। तो अवॉइड कैसे किया जा सकता है, जंक फूड हम छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दें, स्मोकिंग कम कर दें, इस वजह ये ओवर ईटिंग को कम कर दें। हाँ, अगर आपने खाना खाना है तो 2 घंटे लाजमी दीजिएगा खाने को। 2 घंटे देंगे तो हज़म हो जाएगा। जब हज़म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आप दोबारा उसको खा सकते हैं। हम लोगों की एक्टिविटी क्या होती है, हम लोग एक खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर कहीं किसी दोस्त के पास गए, उसने थोड़ा सा खिला दिया तो हमने उसको भी खा दिया। फिर कहीं घर पे गए, थोड़ी सी भूख लगना शुरू होगी, हमने वो भी खा दिया। ये ओवर ईटिंग क्या करेगी, इंडाइजेशन क्रिएट करेगी। जब ये इंडाइजेशन होगी तो काफ़ी देर के लिए आपका खाना जो है आपके स्टमक के अंदर पड़ा रहेगा। वो खाना जब पड़ा रहेगा तो उससे जो एसिड बन रहा होता है वो एसिड आपकी खुराक की नाली में भी आना शुरू हो जाता है। इससे कॉन्स्टिपेशन होगी, आपको गैस होगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एसिडिटी है? 2-3 प्रॉब्लम है जो मेजर है, आपको उसको माइंड में रखिएगा। सबसे पहला, आपको जलन होगी। दूसरा, आपको पेन होगा, पूरे छाती के अंदर, पूरे चेस्ट के अंदर आपको पेन होगा। तो ये जो 2 चीज़ें हैं इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए। तीसरा, इससे पेन भी होता है, हेडेक होता है। आपको फील होना चाहिए कि ये अब नॉर्मलिटी है मेरी, किस चीज़ की, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की। तो आपने क्या करना है, ओवर ईटिंग से बचना है, आपने अल्कोहल से बचना है, आपने स्मोकिंग से बचना है, आपने जंक फूड से बचना है। तो क्या करना, तीसरा जो लास्ट में जो आपने काम करना है कि आपने वक्फा रखना है खाने में। 2 घंटे का आपने वक्फा रखना है। खाएं बेशक, नहीं रोकते आपको, अब लाजमी खाएं। बेशक ईद आने वाली है, ईद पे आप लोग बहुत खाएं, लेकिन 2 घंटे का वक्फा लाजमी। अगर ये नहीं रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मरहम के YouTube चैनल पर आपको विज़िट करें।